जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर आपको क्लास 12th सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व करवाया जाएगा पूरा का पूरा। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको इसके ज़रिए पता चलेगा कि आपको कितना आता है या कितना आपने तैयार किया है, ये सब पता चल जाएगा। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है और आपका जो सिलेबस है यहाँ पर 30% कटा हुआ है, यानी 30% कटने के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से जो क्वेश्चन हैं वही सब यहाँ पर अटेंड हुआ है। तो इसको आप ज़रूर देखिए और आप जानकारी पूरी प्राप्त करिए। हो सकता हो इसी में से कुछ क्वेश्चन आ जाए बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खंड का तो 2 खंडों में बटा होता है, खंड का खंड खा। तो यहाँ पर खंड का की बात हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर का देखिए कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं। तो चिंतामणि के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। तो परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ग देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। उसके बाद देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा की तरफ। तो यहाँ पर अंगा नंबर देखिए, वैदिकी हिंसा न भवति के लेखक या नाटककार कौन हैं। यानी वैदिकी हिंसा न भवति एक नाटक है जिसको लिखा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें 2 का देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन हैं। तो कामायनी के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका एक महाकाव्य है। ठीक, उसके बाद खा नंबर देखिए, यामा किस युग की रचना है। तो यामा जो है वो छायावादी युग की रचना है। ठीक है, छायावादी युग की रचना है और जिसको लिखा है महादेवी वर्मा ने। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर तार सप्तक। इसके पहले जो हमने सॉल्व करवाया था उसमें भी तार सप्तक था। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 है। ठीक है, 1943। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन हैं। तो छायावादी जो कवि हैं वो आपके हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी युग के कवि हैं। उसके बाद देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो जो स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 देखिए गद्यांश होता है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, टोटल 10 नंबर प्राप्त होता है। तो यहाँ गद्यांश हमको पढ़ना है और बताना है किस पाठ से है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन तादाम में प्राप्त किया है। तो जन का प्रवाह, ऐसा हमको लग रहा है कि ये जो है राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। तो ये सही बात है और इसके लेखक जो हैं वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने जो है इस राष्ट्र के स्वरूप लेसन की रचना की है। तो इसमें देखिए प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाम में स्थापित किया है। तो ये आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो सहस्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाम में प्राप्त किया है। जन का संततवाही प्रवाह किसकी तरह है। तो ये जो जन लहरों की तरह है। ठीक है,
ये जो है कि नदी की लहरों की तरह है, प्रवाह की तरह है। और उसके बाद रश्मि और सततवाही का अर्थ क्या होता है, तो रश्मि का मतलब होता है किरण, और सततवाही का मतलब सतत यानी निरंतर, वाही यानी बहने वाला होता है, ठीक है, निरंतर बहने वाली होता है। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और उसके बाद इसमें पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम तो हमने बोल दिया, राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक, 10 नंबर कंफर्म। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अथवा करके क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है कि भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त यानी द्रष्टव्य यानी दिखाई देती है, अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुर्हता का परिहार करने में निहित है। तो ये जो है भाषा, तो जब भाषा ही आ गई सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, यानी जो भाषा होती है सामाजिक यानी समाज में अपने भावों को प्रकट करने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है। तो ये हमको लग गया कि ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है, जिसको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखा है, ठीक है, यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, पाठ का नाम बताना है, तो भाषा और आधुनिकता, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो है लेखक के अनुसार भाषा का उद्देश्य क्या है। तो लेखक के अनुसार जो भाषा का उद्देश्य होता है अपने भावों को अभिव्यक्त करने का सही माध्यम होता है, ठीक है। और हम तीसरा क्वेश्चन देखिए, भाषा की सुबोधता से आप क्या समझते हैं, सुबोधता यानी बोलने में सही हो यानी समझ में आए। तो भाषा की जो सुबोधता है उससे हम यही समझते हैं कि भाषा के माध्यम से ही सुस्पष्ट अपने भाव को दूसरे के सामने व्यक्त किया जा सकता है और उसको समझाया जा सकता है। और चौथा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार भाषा की उपयोगिता कब सार्थक सिद्ध हो जाती है, तो जब भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को सामने वाले को समझा देते हैं तभी वो सार्थक सिद्ध होती है, ठीक। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, सुबोधता और सार्थकता में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो सुबोधता में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग है सु, ठीक है, और जो प्रत्यय बताना है वो सार्थकता का बताना है, तो सार्थक प्लस ता यानी ता प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पर सु उपसर्ग ता प्रत्यय, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 नंबर में पद्यांश आता है, उसके थ्रू जो है 5 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 10 नंबर प्राप्त करना होता है, 1 करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित हो वह गोद ले, श्रांति खोना होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, ठीक है। तो ये जो लज्जाशीला पथि की हमको ऐसा लग रहा है कि पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके लेखक जो है कवि जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है। तो ये जो है पवन दूतिका से लिया गया है, जहाँ पर राधा जो है पवन के माध्यम से, वायु के माध्यम से जो है अपनी बातों को श्री कृष्ण के पास पहुंचाने का प्रयत्न करती हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, राधा पवन को लज्जाशील स्त्री के संबंध में क्या समझाती है, तो यही समझाती है कि आप उसकी वस्त्रों को उड़ा मत देना, क्योंकि वो लज्जाशील रहेगी और वो समझ नहीं पाएगी, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, राधा के अनुसार पवन थकी स्त्री की थकावट कैसे दूर करना चाहती है यानी करेगी, तो राधा के अनुसार जो पवन है वो अपनी गोद में लेकर ठंडी ठंडी हवाओं के जरिए उसकी थकान को दूर करेगी। कमल मुख में कौन सा अलंकार है, तो कमल मुख में जो है यानी कमल जो है वो मुख, या मुख जो है वो कमल है, या फिर कमल जो है वो मुख है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, भेद रहित आरोप लगाया गया है उपमेय में उपमान का, ठीक है। तो रूपक अलंकार और रेखांकित अंश का भावार्थ यानी अर्थ लिखना है। और उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें है कविता या पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। तो जो पाठ है वो पवन दूतिका है और जो कवि का नाम है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ठीक। अथवा करके यहाँ पर जो दिया गया है वो है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखिला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग ओ हुआ सुख मुख, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम अवर्ण रवि मंडल, उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो ये जो है जो पाठ लिया गया है ये श्रद्धा मनु से लिया गया है,
ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना श्रद्धा मनु है, उसी का ये शीर्षक है, यानी श्लोक कविता है, उसी से लिया गया है, जिसकी रचना जो है जयशंकर प्रसाद ने की है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो है सुंदरता का जो वर्णन हुआ है वो श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है श्रद्धा के बालों और मुख की तुलना किससे की गई है। तो श्रद्धा के बालों की तुलना जो है बादलों से की गई है और मुख की तुलना जो है वो शाम के समय के सूरज से की गई है। तीसरा क्वेश्चन है मेघ वन में कौन सा अलंकार है, यानी वन जो है वो मेघ है या मेघ जो है वो वन है। यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है, भेद रहित आरोप लगाया गया। रेखांकित अंश का भावार्थ यानी अर्थ लिखना है। और उसके बाद जो है पांचवा क्वेश्चन है कविता का शीर्षक और कवि का नाम। तो कविता का शीर्षक जो है वो श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ भी 10 नंबर कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचना का उल्लेख करना होता है। तो 5 नंबर मिलता है। समय शब्द सीमा 80। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल को याद कर लेते हो तो आपका 5 नंबर कन्फर्म है, कोई काट नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, तो कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालने को आता है। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, इन तीनों को आप याद कर लेते हो। यहाँ भी 5 नंबर आपका कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पंचलाइट बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर पंचलाइट या फिर बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, यानी कहानी का उद्देश्य क्या है, थीम क्या है। और उसके बाद अथवा करके आपको ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक की विवेचना करनी है। तो आप जो है 2 कहानियों के जो है उद्देश्य याद कर लेते हैं तो आपको जो है 5 नंबर वो भी कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता है। तो पंचलाइट या बहादुर ही कहानी का उद्देश्य याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है 2 का, लेकिन आप उद्देश्य जरूर याद कीजिए जिससे आपको 5 नंबर प्राप्त हो सके। और उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, तो खंड काव्य आता है। तो हमारे यहाँ यानी प्रतापगढ़ के लिए जो खंड काव्य है वो सत्य की जीत है। तो सत्य की जीत पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर सत्य की जीत ये है, 5वां क्वेश्चन है। तो सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्रांकन कीजिए। नायिका यानी द्रौपदी का चरित्रण करना होगा, ठीक है। तो जो सत्य की जीत है इसको जो है माहेश्वरी जी ने लिखा है। किसने लिखा है, माहेश्वरी जी ने, ठीक है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। तो नायिका का जो चरित्रण है ये इनकी प्रमुख भूमिका है सत्य की जीत में, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पूरा सत्य की जीत जो है शुरू भी होता है और इसका अंत भी होता है। तो इनका जो चरित्रण है वो बहुत ही निराला है। निराला का मतलब बहुत ही सम्मान युक्त है, ठीक है। तो इनके अगर हम हेडिंग की बात करें यानी नायिका के बारे में अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या क्या लिखेंगे, तो स्वाभिमानी लिखेंगे, निर्भीक एवं साहसी लिखेंगे, विवेकशील लिखेंगे, ठीक है, और जो है सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय लिखेंगे और वीरांगना लिखेंगे। तो वीरांगना अगर हम लिखते हैं तो वहां पर ये भी लिख देंगे, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध, किसे कहते हैं उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं तो नारी जाति का आदर्श लिख देते हैं और उसके बाद जो है कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको 4 लाइन यानी 4 हेडिंग लिखनी ही पड़ेगी, ठीक, तब आपको 5 नंबर मिल जाएगा कंफर्म, ठीक है। तो सत्य की जीत का खंड काव्य का सारांश लिखना है तो आप एक करेंगे। तो आपको जो याद करना है वो द्रौपदी का आप याद कर लीजिए, कंफर्म है द्रौपदी। और उसके बाद जो है आपको नायक जो है युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को आप याद कर लेते हैं। इन दोनों का चरित्रण यानी हेडिंग पढ़ लीजिए, मतलब हेडिंग याद कर लीजिए और उसके बारे में पढ़ लीजिए बस, ठीक है। याद थोड़ी करना है, हेडिंग केवल याद करना है। और या फिर और जो है आप कथा वस्तु याद कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा 5 नंबर यहाँ भी कंफर्म हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, खंड खा आता है, ठीक। तो खंड खा में देखिए एक संस्कृत संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है, संस्कृत खंड से ये प्रश्न है। तो यहाँ पर महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुकारिश्चासीत परमस्य सर्वोच्च गुणजन सेवया आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दिखुतान पीडमयानाश्च पश्यत तत्रैव सा शीघ्रमतेव उपस्थिता सर्वविधाम साहस अकरोत प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, ठीक है।
तो यहाँ पर ये महामना मालवीय से लिया गया है, यानी ये महामना मालवीय का पाठ है संस्कृत खंड के, ठीक है। और अगर हम इसके अनुवाद की बात करें तो यहाँ पर महामना मालवीय जो है विद्वान थे, ठीक है, और धार्मिक नेता भी थे और पत्रकारिता भी अच्छी तरीके से करते थे। और इनका सबसे अच्छा गुण था, सर्वोच्च गुण वो जो था वो जन सेवा था, यानी लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और यत्र कुत्रापि, और यहीं पर जो है ये अगर कुछ सुन जाते थे, यानी किसी को दुखित सुन जाते थे तो ये शीघ्र जो है वहाँ पर पहुंचकर उनकी सभी प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा ही इनकी बहुत ही अच्छा स्वभाव था, यानी पहला स्वभाव था प्राणी सेवा, ठीक है। तो आप जो है हमने वीडियो इसका अपलोड किया है इसी चैनल पर, आप वहाँ पर देख पाएंगे। महामना मालवीय का वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा हर एक पॉइंट्स, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर आप देखिए तो इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च संस्कृते नैव सुरक्षितं शक्यते। इयं भारत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति ततः सुठुक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवणा भारती इति। तो यहाँ पर जो है भाषा अस्माभिः, यहाँ तो हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है, ठीक है। तो हमने महामना मालवीय और संस्कृत भाषा या महत्वम दोनों को पढ़ा दिया है इसी चैनल पर, आप जो है उसको देख लीजिए और आपको 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यह भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्रम, यह जबकि जो हमारी भारत माता है स्वतंत्र रूप से इनके गौरव को, इनकी अखंडता को संस्कृत में सुरक्षित रखा गया है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यही संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीन भाषाओं में और सबसे श्रेष्ठ भी है। तत्सुटुप्तम, और सत्य ही कहा गया है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत भाषा ही है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है श्लोक, ये भी 7 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर की व्याख्या यानी हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पर देखिए किस पाठ से लिया गया है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो ये भी हमारा कहाँ से है, सुभाषित रत्नानी से है। कहाँ से है, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। ये भी आपको अपलोड मिल जाएगा इसी चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपको 7 नंबर इस लेसन से कन्फर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत भाषा है। तस्य मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी श्रेष्ठ हमारे काव्य में जो इसकी मधुरता है वो बहुत ही अच्छी है, यानी उसकी तुलना नहीं हो सकती, वो भी और श्रेष्ठ है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ और विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ, यानी जिसको सुख चाहिए उसको विद्या नहीं, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख नहीं। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जिसको सुख चाहिए उसको विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जिसको विद्या चाहिए उसको सुख का त्याग कर देना चाहिए। अथवा करके यहाँ पर जो है दूसरा श्लोक है, ठीक है। तो यहाँ पर जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचित। तो ये जो है पाठ जो लिया गया है वो महामना मालवीय से लिया गया है, और ये भी अपलोडेड है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, चैनल पर ही। जयंते महाभागा, उन महान आत्माओं की जय हो, जन सेवा परायणा, जो जन सेवा में यानी लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जरा मृत्यु अभयम नास्ति ये शाम कीर्ति तनो क्वचित, जिनका यश रूपी शरीर जिनका ऐसे रूपी शरीर जो बुढ़ापे और मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, उन महान आत्माओं की जय हो, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। मुहावरे या लोकोक्तियां हैं, तो यहाँ पर देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां किसी एक का अर्थ लिखना होता है और 2 नंबर दिया जाता है, अर्थ और व्याख्या करना होता है। तो पहला है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। तो कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, यानी कि अधिक धन चिंता का कारण होता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा, अधिक धन चिंता का कारण होता है।
दूसरा है 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ठीक। तीसरा है चूतिया चटकाना, ठीक है सर, जूतिया चटकाना। तो जूतिया चटकाना का मतलब ये होता है निरर्थक ही इधर उधर घूमना, ठीक है, निरर्थक इधर उधर घूमना। और चौथा है सब धान 22 पसेरी होना। तो सब धान 22 पसेरी होना यानी अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यानी एक समान ही समझना, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, ठीक है। तो ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ 2 नंबर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर संधि आता है। तो संधि में देखिए पहला है रमेशः। तो रमेशः का संधि विच्छेद रमाधन, रमाधन ईसः। तो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा रमाधन ईसः, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है संधि का ही प्रगल्भाकारः। प्रगल्भाकारः का संधि विच्छेद जो होगा प्रगल्भ धन उपकारः, ठीक है, अपकारः। तो यहाँ पर प्रगल्भ धन अपकारः, प्रगल्भ धन आकारः, तो यहाँ प्रगल्भाकारः होगा, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर सही है। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो है सायका, तीसरा नंबर है सायकः। तो सायका का जो होगा वो सय धन अकः होगा, यानी सायकः। अगर हम 100 साधन अकः बोल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सायकः हो जाएगा, सायकः नहीं, ठीक है, सय धन का सायकः, ठीक। चलिए ये संधि हो जाती है। उसके बाद खा नंबर देखिए, तो खा नंबर में विभक्ति और वचन बताना होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आत्मने में कौन सी विभक्ति और वचन है। तो आत्मने में जो है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। विभक्ति का वीडियो अपलोडेड है, वहाँ देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आत्मसु में जो है विभक्ति और वचन क्या है। तो हमने बताया है सु जहाँ भी लगता है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है। तो यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर जो आत्मसु है वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है, इतना याद रखना, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन जो होता है वो आत्मसु होता है, यानी सु लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर खष्टी की वजह सप्तमी होना चाहिए था और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर शब्द युग्मों का अर्थ निकालना है। तो सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। तो सकल और जो है सकल का जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण और खंड, ठीक है, संपूर्ण और खंड होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है अंश अंशु, ठीक है, अंश अंशु। तो अंश और अंशु का जो अर्थ होता है वो होता है भाग और सूर्य, ठीक है, अंश यानी भाग, अंश यानी सूर्य, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर खा नंबर है, किसी एक के 2 अर्थ लिखने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 दिया गया है। तो अमृत का क्या होता है। तो अमृत का आप जानते ही हैं, एक तो जल होता है, ठीक है, अमृत जल होता है ना, जल होता है अमृत का, ठीक है, घी भी होता है, क्या होता है, घी भी होता है, ठीक है, और विष भी होता है, ठीक है, विष, और सूर्य भी होता है अमृत का, ठीक है, और अमर भी होता है। तो अमृत का जो है सूर्य, अमर, जल, घी, विष ये सभी होते हैं। और हम बात करें वर का, तो वर का जो होता है श्रेष्ठ होता है, क्या होता है, श्रेष्ठ, और दूल्हा होता है, क्या होता है, दूल्हा, वर मीन्स दूल्हा, ठीक है, और आरसी वचन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है पयोधर, तीसरा है पयोधर। तो पयोधर यानी बादल, ठीक है, यानी पानी को धारण करने वाले को बादल ही बोलते हैं ना। और समुद्र भी बोलते हैं क्योंकि समुद्र भी पानी को धारण करता है, ठीक है। तो ये पयोधर है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि सबसे पहले गिना जाने वाला, यानी एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो सबसे पहले क्या गिना जाता है। तो सबसे पहले जो गिना जाता है उसको बोलते हैं अग्रगण्य, क्या बोलते हैं, अग्रगण्य।
ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना होता हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु बोलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, शुद्धिकरण करना है। वाक्य है उसको शुद्ध करना है, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो यहाँ पर जो उज्ज्वल है इसी को शुद्ध कर देना है। उ, उसके बाद जा, उसके बाद जा, उसके बाद वा, उसके बाद ला, ये है उज्ज्वल। तो मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है कि मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। कवि कहाँ? ये तो लेडीज हैं, ठीक है। तो मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए। तो प्रतिमा यहाँ पर जो है वो लड़की है, तो इसलिए प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद चौथा है हमें हमेशा सदैव परिश्रम करना चाहिए। हमें हमेशा सदैव परिश्रम, गलत, यहाँ पर होगा हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदैव और हमेशा है इन दोनों का अर्थ एक ही है, इसीलिए तो यहाँ पर हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व आते हैं 2-2 नंबर के। करुण रस, तो करुण रस यही जहाँ पर अस्थाई भाव, विभावन भाव, संचारी भावों के योग से शोक नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण रस होता है, ठीक है। ब्रज के बिरही लोग दुखारे, ठीक है। और अगर श्रृंगार रस की बात करें तो यहाँ भी वही बोलेंगे, जहाँ पर विभावन भाव और संचारी भावों के योग से रति या प्रेम नामक अस्थाई भाव जागृत होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस, ठीक। तो यहाँ पर हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ठीक है। तो ऐसे जो हैं उदाहरण होंगे, ठीक। और आगे हम देखिए कि यहाँ पर अलंकार की बात कर रहा है, तो यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण और उदाहरण देना है। लक्षण यानी परिभाषा, उदाहरण यानी उदाहरण जो होता है। तो यमक जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, वहाँ पर जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब कम हुआ, ठीक है। और दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर किन्हीं 2 वस्तुओं में संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिर वो कमल मानो पुष्प है, नेत्र मानो कमल है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोधक शब्द जो है मानो लगा था। और उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो दोहा या चौपाई है, ठीक है। इसका मात्रा सहित लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण बताना है। तो दोहा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगरे मोती मानुष चून, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो है वो है चौपाई। तो यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में 2 दीर्घ आते हैं। उदाहरण की बात करें तो रघुपति राघव राजा राम नहीं है। तो चौपाई का जो उदाहरण है वो है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। तो ये यहाँ पर चौपाई का उदाहरण है। उसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पर जो है पत्र लेखन और उसके बाद जो है निबंध आता है। तो पत्र लेखन आप देख लीजिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति के संबंध में है, जिलाधिकारी को लिखना है। और जो है दूसरा इसमें है वो बैंक शाखा में अपनी पुस्तक की दुकान खोलने की ऋण प्राप्त करना है। तो ऋण से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा मात्रा में यानी ज़्यादा संभावना की जा सकती है कि ऋण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है निबंध से संबंधित क्वेश्चन है। किसी एक को जो है लिखना होता है, लगभग 2 से प्लस 250 शब्दों में कम से कम लिखना होता है। तो 2 नंबर आप संकेत बिंदु जो रहेगा, ठीक है। और 7 नंबर जो आप लिखेंगे उस पर रहेगा, टोटल 9 नंबर। ये निबंध के बाद कैसे लिखा जाता है ये भी हमने वीडियो अपलोड किया, वहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो टॉपिक दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण है, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व है, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर सुधार के उपाय है और इंटरनेट लाभ और हानियाँ हैं। ठीक है, तो आप ये सभी जो है हमने कंप्लीट करवा दिया। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेट होना पड़े, और जब हम मोटिवेट होंगे तो और वीडियो आपके लिए लाएंगे जिससे आपको फ़ायदा मिल सके बोर्ड परीक्षा में। तो हम मिलेंगे अच्छा वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।